नमस्कार दर्शक मित्रों, आज बात करते हैं राणा सांगा को लेकर के। रामजी लाल की टिप्पणी, यानी पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। पूरे देश में लोग क्रोध में भरे हुए हैं, जगह जगह प्रदर्शन जारी है। और यही नहीं, रामजी लाल के घर पर भी प्रदर्शन हुआ, यानी तोड़फोड़ भी हुआ। तो आज हम ये बात करेंगे सूरत में, यानी भक्ति धाम मंदिर से और कबूतर चौक पर रैली निकलने वाली है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यानी इस रैली में शामिल होने के लिए। और लोगों में आक्रोश आप देख रहे हैं। और यह रैली अभी चलेगी, यानी ज्ञापन भी दे रहे हैं कलेक्टर को, कमिश्नर को। और यह इनका उत्साह है और इनका कहना भी है कि अगर ये माफी नहीं मांगे तो सूरत से काफी लोग जो है कूच करने वाले हैं, यानी रामजी लाल के घर पर। तो आज हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग, तो इनसे बात करेंगे। यानी मैं राजपूत क्षत्रिय समाज सेवा संघ मध्य भारत अध्यक्ष रामनरेश सिंह तोमर। मैं क्या कहना चाहते हो इस रैली को लेकर के? और आप लोगों में आक्रोश बना हुआ है रामजी लाल सुमन को लेकर। हम रैली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज का अपमान कहीं हम सहन नहीं करेंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ी तो हम बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। आप क्या कहना चाहते हो? ये तो बलिदान देने को तैयार हो गए। बलिदान देने के लिए सबसे पहले तो प्रतिपदा वर्ष है, साल का पहला वर्ष है, इसलिए सभी सनातनियों को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, आज सबसे महत्व की बात है, जो भगवान रैली निकाली थी और रामजी लाल सुमन, इतनी ओछी भाषा में हमारे महापुरुषों को उन्होंने ये मतलब ओछी हरकत थे, उनको जो शब्दों में उन्होंने बयान किया वो बिल्कुल निंदनीय है। और हम सब क्षत्रिय समाज पर सभी सनातनी किसी भी महापुरुष, महाराणा सांगा नहीं, किसी भी महापुरुष के प्रति ऐसे दुर्भाव की भाषा हम सहन नहीं करेंगे। आप क्या कह रहे हो, बताना चाहते हैं? हम ये रैली के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं और सरकार को भी और ये ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को भी यही अवगत कराना चाहते हैं कि बार बार ये सनातन धर्म और ये क्षत्रियों का अपमान जो कर रहे हैं, वहाँ बैठ के और ऐसे बतूं की बातें करते हैं, तो ये बिल्कुल असहनीय है। इन्होंने जो वाकई हमारे राणा सांगा साहब के लिए कहा है, उन्होंने तो इतना बड़ा बलिदान दिया था कि ये जो इन्होंने हरकत करने वाले नेता लोग, इनके 7 जन्म में भी ऐसा वो बलिदान नहीं कर पाते। तो ये हम बिल्कुल आप क्या कहेंगे, राजनीतिक साजिश है क्या ये? बिल्कुल राजनीतिक साजिश है और ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदू धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राणा सांगा एक महान योद्धा है और रहेंगे। तो हम आगे की कड़ी में देखते हैं, तो हमारे राजस्थान क्षत्रिय राजपूत के यानी पूर्व अध्यक्ष थे रतन सिंह चौहान जी, इस रैली को लेकर के, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ कहते हैं। इसमें मैं रतन सिंह चौहान, राजस्थान क्षत्रिय राजपूत समाज पूर्व अध्यक्ष, ये जो राणा सांगा के बारे में जो नेता लोग बोलते हैं, ये फालतू का बकवास करते हैं। इनको पार्टी अपने अपने हिसाब से पार्टी इलेक्शन लड़े, ये फालतू की बातों करने में हमारे समाज, सर्व समाज मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। सूरत में इसके लिए सर्व समाज इकट्ठा हुआ है और भारी विरोध कर रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। तो हम जानते हैं इसी कड़ी में, यानी शंभू सिंह दरबार जो करड़ी सेना के अध्यक्ष है, वो बताएंगे कि इस रैली का विरोध कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। जैसे भी हम जय माता जी, हम विरोध जम के कर रहे हैं और अकबर लाल को तो अभी उसकी नानी याद दिलाएंगे, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों के बारे में जो खराब अरे वो रामजी लाल है, आप अकबर लाल बता रहे हो। रामजी लाल उसको बोल नहीं सकता। रामजी लाल तो हमारे रामजी थे, उसका नाम हम बदल दिया, अकबर लाल कर दिया। साले का नाम सुअर के औलाद है वो, उसका नाम अकबर लाल है, रामजी लाल नहीं है। अभी नाम वो योगी कैसे गांव का नाम बदल दिया, वैसे के वैसे हमने इसका नाम ही बदल दिया। राजस्थान स्थापना दिवस के साथ में महाराणा सांगा जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी, उसके उपलक्ष्य में सर्व हिंदू समाज रोड पे है। और ये सम्मान हमारे सम्मान की लड़ाई है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि रामलाल सुमन ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है राणा सांगा जी के लिए, और कल की घटना में हमारे लोक देवता विदय जी महाराज की मूर्ति को जो जिन्हें खंडित किया है, इस तरीके से असामाजिक तत्व आपस में भाईचारा को बैर करने के लिए, एक दूसरे जाति को लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से निवेदन है कि जो भी इस तरीका का कृत्य करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसा कानून पारित हो कि कोई भी महापुरुष के लिए और हमारे देवी देवताओं के लिए गलत टिप्पणी नहीं करे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आए दिन ये घटनाएं हो रही है,
अब राजनीतिक आपका जरूर कोई ना कोई राजनीतिक मतभेद आपस में हो सकता है। आपकी ईर्ष्या अगर भाजपा सरकार से है तो आप अपना गुस्सा देश के महापुरुषों पर क्यों निकाल रहे हो? अब इनसे रहा नहीं जा रहा है तो ये लोग अपने देश के महापुरुषों को, भगवान को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि जो भाजपा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा से चल रही है। इस हिसाब से ये लोग राष्ट्रवादी वीरों को, हमारे देश के महापुरुषों को टारगेट कर कर इनडायरेक्टली भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। अरे आपकी दुश्मनी अगर किसी राजनीतिक पार्टी से है तो आप उसको टारगेट करो, आप बीजेपी के नेताओं को कुछ बोलो, लेकिन हमारे महापुरुषों को अगर कुछ बोलोगे तो इस देश के सपूत ये सहन नहीं करेंगे। चाहे वो महापुरुष किसी भी ज्ञाति से आते हो, वो हमारे देश के आन बान और शान है, जिन्होंने हमारे देश के, हमारी धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। ऐसे महापुरुषों का अपमान हिंदुस्तान कतई सहन नहीं करेगा। और इस रैली द्वारा उन सारे भांडों को चेतावनी है कि अगर आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करेंगे तो ये शुरुआत है, आगे जाकर इसका भारी अंजाम और एक भारी आपको सहन करना पड़ेगा। जिस तरह से उस सांसद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, उस कहीं ना कहीं जरूर नहीं उसकी जान भी बची है, उसको शुक्र मानना चाहिए कि उसकी जान बच गई। आगे जाकर पब्लिक का कोई रूप नहीं होता है, कल को पब्लिक के बीच में कुचला भी जा सकता है। तो जो भी हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करता है वो ध्यान से टिप्पणी करे, सोच समझ कर टिप्पणी करे। जय हिंद। आप क्या कहना चाहते हैं? रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी और किस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा? देखिए, पहले तो बाबर लाल सुमन, मैं रामलाल सुमन नहीं बोलूंगा, मैं रामजीलाल नहीं बोलूंगा, उसको राम का नाम क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो राम की औलाद नहीं है, बाबर की औलाद है। बाबर की औलाद है। यस, वो बाबर की औलाद है, क्योंकि बाबर के वो खुद बोलता है हम बाबर की औलाद है और हम महाराणा प्रताप संघ की औलाद है। हम महाराणा प्रताप संघ की बात करेंगे और बाबर लाल सुमन है वो अकबर की औलाद है, वो उनकी औलाद रहने वाली है। और उसको बताना चाहेंगे आपके इस माध्यम से, आज ये जो प्रदर्शन हमारा हो रहा है ये सूरत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन हो रहा है। 12 तारीख को हमने अपील की है पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से, पूरे भारत सनातनियों से। 12 तारीख को हम लोग कूच करने वाले 1 बजे उसके घर के बाहर। कूच करने वाले आप? उसके घर के बाहर आगरा के अंदर कूच करने वाले हैं। इस बार वो नहीं मिला था हमको, पर इस बार वो मिलेगा और जहां मिलेगा उसको मारेंगे। और ये भीड़ की भीड़ जाने वाली है इस बार, और एक सबक देने वाले हैं हम लोग। बाबर लाल सुमन को नहीं, कुछ जैसे बाबर लाल सुमन जैसे हजारों फड़वों को हम ये सबक देने वाले हैं कि हमारे देवी देवताओं पर, महापुरुषों पर अगर इस तरह की टिप्पणी की गई तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, ईट के जो पत्थर देंगे। पिछली बार हम नियत गए थे, इसमें हाथ में तलवारें लेके जाने वाले हैं। तो यह देखा लोगों का आक्रोश कितना है, और यह रैली आज निकल रही है, यानी राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाले रामजी सुमन को लेकर के। यानी इन लोगों का कहना है अगर हम 12 तारीख को कूच भी करने वाले हैं, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा पूरे देश से, पूरे समाज से, तो हम 12 तारीख को कूच करेंगे। यह आप देख रहे हैं इन लोगों का आक्रोश, और ये आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है पूरे देश में। यानी आपने देखा और भी दिखाएंगे इस रैली को लेकर।